चलिए बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में लीनियर पेर एक्सियम को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग लीनियर पेर एक्सियम और उससे रिलेटेड जितना भी हम लोग प्रमेय पढ़े, थ्योरम पढ़े थे, उससे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। और इससे पहले मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो मैं शुरुआत करता हूं। देखो बाबू, हमने पहला टॉपिक पढ़ा था लीनियर पेर एक्सियम। ये क्या कहता है कि यदि एक रे एक रेखा पर खड़ी है तो इसके कारण बने आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होगा। ये तो हम लोगों को पता है। मतलब ये कह रहा है कि यदि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर कोई एक रे है, तो इस तरह से जो एडजेसेंट एंगल बना, जो दो आसन्न कोण बना, इसका यदि हम सम करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पेयर एक्सियम। फिर हमने इसका कन्वर्स पढ़ा। देखो, इसका कन्वर्स क्या कहता है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो इसके उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा, यहां देखो, इसके अउभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ नहीं, कैसा? अउभयनिष्ठ भुजा एक रेखा बनाती है। मतलब if the sum of two adjacent angle is 180 degree, then non-common arms of the angle is form a line. मतलब देखो ये क्या कह रहा है, इसको सेकेंड पार्ट लीनियर पेयर का कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि यदि दो एडजेसेंट एंगल है, दो आसन्न कोण है, ये एडजेसेंट एंगल तो है क्योंकि इसका एक वर्टेक्स कॉमन है और एक आर्म्स, एक भुजा कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा जो कॉमन उसके विपरीत दिशा में है। तो ये तो हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया। देखो इसमें कहता क्या है, यदि इसका मेजर x है और इसका मेजर y है, और यदि हमने इसका सम किया x प्लस वाई, और यह यदि 180 डिग्री हुआ, तो हमको जो ये लाइन ए ओ बी, ये जो हमको दिख रहा है, ये भी टेढ़ा उड़ा लाइन है, लेकिन जो ही इसका वैल्यू 180 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ दिखने लगेगा। मतलब लीनियर पेयर एक्सियम का जो सेकेंड पार्ट है वह एक टूल है जो लाइन को दिखाता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला थ्योरम पर हम आते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि देखो, हाँ, यदि ओसी और ओडी रेखा एओबी पर खड़ी है तो इस तरह से जो एंगल बनेगा उसका सम 180 डिग्री। मतलब अब ये लीनियर पेयर एक्सियम का एक्सटेंशन है। ठीक, लीनियर पेयर कहता है कि एक ही रे होना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि नहीं, बहुत सारा रे हो जाए फिर भी हम काम कर लेंगे उस पर। मतलब ये कहता है कि यदि एक कोई लाइन है और इस पर एक ही पॉइंट से कई सारा रे है, तो इस तरह से जो एंगल बनेगा एक्स वाई जेड टी, या और भी एंगल बनेगा, उस सबका यदि हम सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट 180 डिग्री होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। इससे अब आगे बढ़ते हैं और हम जो अगला थ्योरम पढ़े, हाँ, ये कहता है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेद करती है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मतलब यदि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। कोई दिक्कत नहीं। इसका मैं मतलब बता देता हूं। देखो ये क्या कहता है कि यदि दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो इस तरह से इसका मेजर यदि x है तो इसका भी मेजर x है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये और ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। उसी तरह से यदि इसका मेजर y है तो इसका भी मेजर y है। ये हमारा दूसरा है। देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक थ्योरम और मैं बताया था, यहां इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। मैंने बताया था कि यदि एक ही पॉइंट से कई सारा रे निकल रहा हो
और इस सब का यदि हम सम करेंगे, तो साथ में बोलोगे तो याद होते रहेगा। यदि हम इस सब का सम करेंगे, देखो यहां क्या कि ओ जो है एक पॉइंट है, और ये जो भी दे रखा है ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये रे है और एक ही पॉइंट से निकल रहा है। इस सब का यदि हम सम करेंगे, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, इसका वैल्यू हमारे पास 360 होने वाला है। तो हमने इसी चीज को पढ़ा था, पहले लीनियर पेयर को पढ़ा था, उसके बाद लीनियर पेयर का दोनों फॉर्म अलग अलग तरह से हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम पढ़े थे कि एक लाइन पर कई सरारे हो तो भी जो एंगल बनेगा उसका 180 डिग्री हो जाएगा। फिर ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम पढ़े थे कि यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन काफी आसान है, मैं एक बार मिक्स क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट को, इंडिपेंडेंट थ्योरम को लगाना आपको आ जाए। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखो इधर पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान कह रहा है कि आप x का वैल्यू फाइंड आउट करो भाई। अब ये क्या है, तो ये जो है ये कोई पॉइंट है O, और इससे OA, OB, OC, OD, OE बहुत सारा रे है। अभी तुरंत हम पढ़े इस तरह से जितना भी एंगल बनेगा यदि हम सबका सम कर देंगे तो मेजर कितना आने वाला है 360 डिग्री, मतलब 70 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस x, ये कितना आ जाएगा 360। क्या कहता है भाई, क्यों ऐसा? क्योंकि एक ही पॉइंट से यदि कई सारा रे निकलता हो तो इस तरह से जितना भी एंगल बनेगा सबका यदि हम सम कर देंगे तो कितना आने वाला है 360 डिग्री। अब तो बस ये अलजेब्रा के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। देखो करना बहुत आसान, इसको 100 लिख देते हैं और इसको कितना 150 लिख देते हैं ऐड करके, प्लस x, इसका वैल्यू कितना आ गया 360। देखो ये कितना बचा 250 का जो वैल्यू आ रहा है प्लस x कितना आ रहा है बाबू 360 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बस माइनस कर लेंगे 250। यही हमारा आंसर, मैं लिख देता हूं इधर, मैं लिख दे, इसका जो आंसर आ रहा है 110। करना बहुत आसान है, बस ये समझना है कि लगा क्या। तो एक ही पॉइंट से कई सारा रे हो, इस तरह से जितना भी एंगल बनेगा सबका सम 360 होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। देखो दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां क्या लगेगा ये देखना। देखो ये एक लाइन दे रखा है और ये एक रे है, तो ज्यों ही दो एडजेसेंट एंगल का हम सम करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्या लगा भाई, तो लीनियर पेयर एक्सियम, रैखिक युग्म अभिगृहित। अब तो फिर से अलजेब्रा के क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना काफी आसान। 3x प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो 3x वैल्यू कितना आ जाएगा 180 में माइनस कर दो, $69। तो मैं इधर लिखता हूं 3x का वैल्यू जो आया वो 69 आया, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 69 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे 23। तो हमारा जो x का वैल्यू आ गया 23 आया। कोई दिक्कत बाबू? देखो बहुत ही आसान चीज है। यहां याद रखना है कि हमने लगाया क्या, हमने लीनियर पेयर एक्सियम का यूज किया। देखो फिर से आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहां क्या दे रखा है कि ये एक लाइन है और इसके बाद x का वैल्यू निकालना है, और ये सब रे है। तो फिर से यदि एक लाइन पर कई सारा रे हो तो इस तरह से जो एंगल बनेगा सबका यदि हम सम करेंगे तो कितना आने वाला है 180 डिग्री। तो यहां पर उसी का यूज करते हैं। देखो क्या करेंगे 40 प्लस 4x प्लस 3x 180 डिग्री। क्या ये लीनियर पेयर है? नहीं, हम ये वाला थ्योरम यूज किए, लीनियर पेयर नहीं है ये। देखो बाबू 40 प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 7x का वैल्यू कितना होगा, इसको हम ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे
180 माइनस 40। और आपको याद होगा मैंने काम दिया था, यदि हम इक्वालिटी के साइड को बदलते हैं तो इसका साइन प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाता है। ऐसा क्यों? यदि आप किए होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट मिला होगा, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला होगा। मैं आगे आता हूं। देखो इसको सॉल्व करना तो काफी आसान। 7x वैल्यू कितना आ गया 140, तो x वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फिर से। देखो बाबू, यहां पर y का वैल्यू फाइंड आउट करना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अच्छा देखो, यदि हम कोई एक लाइन ले लें, ठीक, और इसके एक तरफ का यदि हम रे ले लेते हैं, इधर वाला साइड ही हम कंसिडर किए, तो यदि इसका मेजर हमको मिल जाए और यदि हम तब यदि हम इसको सम करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ये 180 डिग्री आ जाएगा। अभी तक पढ़े हैं कि एक ही लाइन पर कई सारा रे हो तो जो सम होगा उसका वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री। अच्छा देखो, हम यदि एक लाइन पर ध्यान दे EF पर और AB पर, तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कुछ इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो वैल्यू हमारे पास ये 5y गिवन है, तो इसका मेजर कितना होगा, तो ये भी 5y होगा। कैसे भाई? तो यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करता है ऐसे इस तरह से, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है शीर्षाभिमुख कोण, उसका मेजर आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है। मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज किया। मतलब हम ये 5y है तो हमारे पास इसका मेजर भी कितना आ गया 5y। अब देखो, अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया कि एक लाइन है और इस पर कई सारा रे है, यहां 2 रे है, इस तरह से जो भी एंगल बनेगा सबका सम 180 डिग्री होगा। हम इसको इरेज कर लेते हैं। इसमें एक चीज तो लग गया, एक थ्योरम वर्टिकली अपोजिट थ्योरम। अब दूसरा लग रहा है कि एक ही लाइन पर कई सारा रे है, तो इस तरह से जितना एंगल बनेगा सबका सम 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ 2y प्लस 5y प्लस 2y इक्वल कितना 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। तो y का वैल्यू आ गया 20। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे दो चीज लगा, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का थ्योरम लगा और दूसरा लगा कि एक ही लाइन पर कई सारा रे हो सेम पॉइंट से, तो जितना भी एंगल बनेगा सबका सम 180 डिग्री होने वाला है। देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो एक्स वाई पी एक लाइन है और ओ क्यू और इतना, देखो इधर ये जो ओ क्यू है ये एक रे है और जो जेड वाई पी का समद्विभाजक है, मतलब बाइसेक्टर है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एंगल इतना, और यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन मिला हमको, एक रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मिलेगा। पहला काम देखो, हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है, तो हम उस कंस्ट्रेंट से शुरू करते हैं। और कंस्ट्रेंट क्या है कि ये जो है ये लाइन, ये एंगल जेड वाई पी का समद्विभाजक है। तो हम समद्विभाजक से शुरुआत करते हैं। इसको x ले लिए तो इसका मेजर कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अब ज्यों ही एक लाइन पर कई सारा रे मिला तो हम सबका सम करके 180 कर देने वाले हैं। क्या आया 2x, इसको उधर भेज देते हैं 180 माइनस 56 124। तो 2x का जो वैल्यू आया ये 124 आया और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 62। तो हमारे पास x वैल्यू आ गया। x का वैल्यू जो ही निकला तो हम एंगल एक्स वाई क्यू निकाल सकते हैं, एंगल एक्स वाई क्यू। अब देखो ये एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल होगा, तो ये एंगल एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू के इक्वल होगा। क्यों भाई, तो यूक्लिड के एक्सियम से यदि एक चीज दूसरे पर कोइंसाइड करता है तो उसका मेजर आपस में समान होता है, इक्वल होता है। तो मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि एक्स वाई क्यू का जो मेजर होगा ये 56 प्लस एक्स हो जाएगा। और हमने 56 का वैल्यू और x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ गया दिस, ये आपका आंसर हुआ।
अब दूसरा इसको मैं इरेज करता हूं। देखो बाबू, ये x का वैल्यू है, इसको हम रख लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती एंगल QYP का वैल्यू निकाले। देखो QYP ऐसा कुछ है और इसका मेजर कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ये होगा। और निकालने का क्या तरीका है कि इसको देखो, यदि हम इसको कंप्लीट मेजर करें, अभी पढ़े कि एक ही पॉइंट से यदि कई सारा रे है तो इस तरह से जितना भी एंगल बनेगा सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यदि हम इसका मेजर x ले लिया तो हम लिख सकते हैं x प्लस 62 360 डिग्री। तो x वैल्यू कितना आ जाएगा 360 माइनस 62। देखो x वैल्यू कितना आ गया 298, मतलब इसके रिफ्लेक्स एंगल का कितना वैल्यू आ गया 298 डिग्री। यहां पर रिफ्लेक्स एंगल के बारे में हमको पता चला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज देखिए, आप प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन को हम वीडियो को रोकें और क्वेश्चन को खुद करें, और जब नहीं हो तब मैं बना रहा हूं तब इसका मदद लो। लेकिन पहला अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को खुद करेंगे। इसका तरीका का वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन के लिए 1 मिनट 2 मिनट खुद को दो, अब नहीं बने तब फिर से वीडियो को चालू करो और देखो। और क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, ऐसा थोड़ी कि कोई रॉकेट साइंस वाला बात है, कोई बहुत भयंकर चीज पढ़ा रहे हैं हम आपको, ये बिल्कुल आसानी से बनेगा आपसे। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन को देखो तो बाबू, यहां पर दे रखा है कि A/B 6:3 है, तो A और B का मान ज्ञात करें। और ये है कि AC पर टिप्पणी करें, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर कैसे करेंगे ये देखना। अब ये एक पॉइंट है, इससे कई सारा रे निकल रहा है, इस सब का यदि हम सम करेंगे तो इसका मेजर 360 डिग्री होना चाहिए। लेकिन हमको याद है कि यदि क्वेश्चन में कहीं रिस्ट्रिक्शन हो जाए, कंस्ट्रेंट हो जाए, तो हम लोग उस कंस्ट्रेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंस्ट्रेंट से स्टार्ट करते हैं। पहले कंस्ट्रेंट को लिखते हैं, क्या है कि A/B दे रखा है 6:3 पर, तो A का जो वैल्यू है वो 6K हो जाएगा, B का वैल्यू वो 3K हो जाएगा। अब सबको जोड़ देते हैं और 360 कर देते हैं, तो क्या बना 120 प्लस 60 प्लस B का वैल्यू कितना है 3K प्लस A का वैल्यू कितना है 6K, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 360 डिग्री। देखो इधर वाले पार्ट को ऐड करें तो इधर 180 आ गया, और ये 9K का वैल्यू कितना आ रहा है, ये 360 डिग्री आ रहा है। इसका ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, मतलब इक्वालिटी के दूसरे तरफ किए, तो 9K का जो वैल्यू आया ये 360 माइनस 180 आया, मतलब 9K का वैल्यू 180 आया। तो K का वैल्यू कितना आ गया, और मैंने X पे सब्स्टिट्यूट कर, ये K है। देखो ये 9K का वैल्यू इतना है तो K का वैल्यू इतना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ज्यों ही K का वैल्यू आया तो हमारे पास A और B का वैल्यू आ गया। A कितना है 6K, तो 6 इंटू 20 120, और B का वैल्यू कितना आ गया 3K, तो 3 इंटू 20, इसका वैल्यू कितना 60। अब मैं इस वाले पार्ट पे आता हूं, पहले मैं इसको इरेज करता हूं, मैं इस इंफॉर्मेशन को। देखो हमारे पास A और B का तो वैल्यू आ गया, तो क्वेश्चन जो हमको जो प्राइमरी क्वेश्चन हो तो हो गया हमसे। लेकिन जो इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बाबू, हमारे पास जो एंगल A का मेजर है वो 120 है, और एंगल B का जो मेजर है ये 60 है। आखिरकार एंगल A और एंगल B है क्या, थोड़ा फिगर पे चलते हैं। देखो ये एंगल जो है इसका मेजर B लिख रखा है, और ये एंगल है इसका मेजर A लिख रखा है। ध्यान से देखो तो एंगल COB और एंगल BOA ये एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है। क्यों भाई, पहला तो O वर्टेक्स कॉमन है दोनों में, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरा जो है ये साइड OB
दोनों में है, तो ये भी सही है। और जो दो बचा नॉन कॉमन आर्म्स, एक इसका और एक इसका, ये कॉमन आर्म्स के दूसरी तरफ, एक इधर है और दूसरा इधर है। मतलब ये सारा कंडीशन एडजेसेंट एंगल का, आसन्न कोण का ये फॉलो करता है। और दूसरा ये है कि इस दोनों आसन्न कोण का एडजेसेंट एंगल का यदि हम सम करें तो ये 180 आता है। अब आपके दिमाग में क्या नॉक कर रहा है, थोड़ा इस पे सोचो। हम पढ़े हैं लीनियर एक्सियम का जो दूसरा पार्ट है, वो कहता है यदि कहीं पर दो एडजेसेंट एंगल का, दो आसन्न कोण का सम यदि 180 हो जाए, तो इस तरह से जो एंगल बन रहा है उसका नॉन कॉमन आर्म्स, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, वो एक लाइन बनाता है। मतलब कौन सा भुजा उभयनिष्ठ नहीं है? तो OA और OC, मतलब ये कह रहा है कि AOC एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसका कंक्लूजन है। मतलब अब ये जो तुमको झुका हुआ दिख रहा है, झुका हुआ नहीं होगा, ये कुछ ऐसा एक ही लाइन, स्ट्रेट लाइन टाइप का कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका जो सेकेंड पार्ट है काफी इंटरेस्टेड। दिक्कत नहीं बाबू, आगे चलते हैं। इसको देखिए, तो ये कह रहा है कि y का जो वैल्यू 3x के इक्वल है, तो x का वैल्यू ज्ञात करो। तो कोई बात ही नहीं है, हम लगाते हैं लीनियर पे एक्सियम। देखो हमने a और b एक लाइन ले लिया और OC हमने एक रे लिया। तो लीनियर पेयर क्या कहता है कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। देखो हमने क्या किया, हमने इसको लाइन ले लिया और हम इसको रे लिए। तो एक लाइन पर यदि एक ही रे हो तो लीनियर पेयर एक्सियम जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो ये कैसे हुआ? बाय द लीनियर पेयर एक्सियम, रैखिक युग्म अभिगृहित। अब y का वैल्यू 3x सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास 4x का वैल्यू कितना आया? 180, इधर लिख रहा हूं मैं। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 बाई 4, 45। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बाबू, इसको एक बार देखो आप, वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक करके इसको एक बार बना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि एक लाइन है और इस लाइन पर ये दो रे है। इस तरह से बने एडजस्ट, जितना भी कोण बनेगा, यहाँ एडजेसेंट एंगल का तो कॉन्सेप्ट, क्योंकि दो एंगल नहीं है ना, इस तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन विथ सम रिस्ट्रिक्शन है, तो हम इसी रिस्ट्रिक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4k, y का वैल्यू 5k और z का वैल्यू 6k। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, मतलब 4k प्लस 5k प्लस 6k, इसका वैल्यू कितना आ गया? 180 डिग्री। अब इसको ऐड करो, 15k इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 बाई 15, डिवाइड करो 12। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वैल्यू 12 आ गया और हमको y निकालना है, और y कितना है? 5k है। तो y जो है वो 5k है, तो मतलब 5 इंटू 12 कर देंगे और इसका आंसर 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारा लीनियर पेयर एक्सियम से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं, पहले आप इसको करने का प्रयास करना है। ये क्या कर रहा है? फिर वही है कि एक लाइन पर कई सारा रे है, इस तरह से जितना भी एंगल बनेगा सबका सम 180 कर देंगे। तो क्या करेंगे बाबू? देखो मतलब हम करेंगे 3x माइनस 10 प्लस 50 प्लस x प्लस 20, इसका जो हम मेजर लिखेंगे वो 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत युद्ध स्तर का काम रहा नहीं। देखो 4k, मैंने x वाले को साथ कर लिया, यहाँ x ही ले रखा है, सॉरी दे ही रखा है, तो ये x है, क्या नहीं है।
4x प्लस 40 और ये 20 इधर बच रहा है, 180 डिग्री है। तो 4x का जो वैल्यू आ रहा है इसको एक लाइन और लिख लो। देखो 4x का जो वैल्यू आ रहा है 180 माइनस 60 आ रहा है, मतलब 120 आ रहा है। तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं। तो देखो, तो x का वैल्यू यदि हमको निकालना है तो 120/4 कर लेंगे। x वैल्यू कितना आ गया 30, और ये हमारा आंसर है। अब देखिए हम लोगों ने लीनियर पेयर एक्सियम और उससे जो भी थ्योरम बना था उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। अब अगला जो क्लास होगा वो लाइन्स एंड एंगल के सेकेंड पार्ट का क्लास होगा। वो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हम अगले क्लास में शुरू करेंगे। और आपको एक मैं काम देता हूं कि आप पैरेलल लाइन के बारे में थोड़ा सा सर्च करके, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके क्लास में आओगे। थैंक यू।